Once again, a very good morning to all of you. Today we are going to discuss our new chapter of your social science, that is social science geography portion, that is chapter number 3, drainage. Okay. So what do you mean by the term drainage? You all are very much aware about what is drainage. आपने अपने घर पे सुना होगा कि हमारे घर का जितना भी वेस्ट वाटर है कहीं ना कहीं से वो ड्रेन होता है, बाहर निकलता है. ठीक है. तो दिस इज अ लिटिल सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, बट we are not talking about the drainage, that regular household drainage or colony drainage. We will talk about the river system of India. Okay, so what is drainage? Drainage is the river system of an area. किसी भी area का जो river system है वो कैसे ओपन होता है, ठीक है, वो कैसे बहती है नदी और कैसे जाके किसी समुद्र में मिलती है, ठीक है, ड्रेन होती है, that is known as drainage. Okay, now what is drainage basin? Drainage basin क्या होता है? They are drained by a river with its tributaries, and distributaries is known as drainage basin. Now look at this picture. This is a main river, Amazon river. Just let me change the color. Yes, this is Amazon river. Okay, अब देखिए, अब आप एक जाल सा देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स क्या है इसमें से निकल रही है, कुछ इसमें क्या हो रही है, कुछ इसमें जाके मिल रही है, कुछ रिवर्स इसमें आके मिल रही है. ये तो ये जो ऐसी रिवर्स, ठीक है, ऐसी रिवर्स जो छोटी छोटी रिवर्स आके इसमें जब मिलती है, दैट इज मेन रिवर में मिलती है, दैट इज नोन एज ट्रिब्यूटरी. एंड जब कोई रिवर है वो एक छोटे से स्ट्रीम से यहाँ से जाके सेपरेट हो रही है, तो दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरी. यू ऑल आर read about tributaries and distributaries in your earlier classes also. So this is Amazon river and its tributaries. और ये जो आप जाल सा देख रहे हो Amazon river with उसके साथ Amazon river and उसके साथ उसके जितने भी ये हैं tributaries or distributaries है, this is known as drainage basin. Okay, and one more interesting fact about this Amazon river, world's largest drainage basin is of Amazon river. world का जो largest drainage basin है, drainage basin क्या होता है? When a river with its tributaries and distributaries drained, it is known as drainage basin. And world's largest drainage basin is of Amazon river. Amazon river, ठीक है, जो आपकी वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट आपकी ड्रेनेज बेसिन है जो Amazon river का है. ओके, नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू फाइंड आउट which river has the largest basin in India. Anybody want to answer me this question? Which river has the largest basin in India? Please do raise your hand if any. Yes, please, Rishabh. Which river has the largest drainage basin? Largest basin in India? Ganga river. Ganga river has the largest basin in India. Thank you, Vikhyat, for your answer. Now, next is, अब नेक्स्ट जो बार बार टर्म आप समझने वाले हो इस चैप्टर में, यू आर गोइंग टू गो थ्रू सम ऑफ द टर्म्स इन दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन. सो प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स. ओके, बिकॉज अगर आप वो वर्ड्स नहीं समझोगे, उनका मीनिंग नहीं समझोगे, तो आगे का जो चैप्टर है वो आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं, आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे. सो ड्रेनेज, व्हाट इज ड्रेनेज? हियर वी द ड्रेनेज टर्म इज रिफर्स टू द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम है उसको हम ड्रेनेज बोलेंगे. और ड्रेनेज बेसिन, रिवर्स विद इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज ड्रेन समवेयर. ठीक है, जहां भी ड्रेन होती है उस ड्रेन उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं. Okay, now the next term arrived is water divide. Now what is water divide? When an elevated area such as a mountain or an अपलैंड, एलिवेटेड एरिया, जैसे कि ये देखिए माउंटेन जो अपवर्ड्स होते हैं, माउंटेन एरिया हो गया, अपलैंड हो गया, ठीक है, सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन. देखिए
दिस इज अ माउंटेन, ओके। अब पानी, बारिश आ रही है, कुछ पानी जो है यहाँ से इस सरफेस से अब एलिवेट होता है, जहां से स्लैंटिंग रूफ होगा वहीं से पानी उसी डायरेक्शन से चला जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पे आ रहा है और पानी ऐसे ऊपर की तरफ से इस साइड आ रहा है, नो। जहाँ पे स्लैंटिंग रूफ होएगी, रन ऑफ होगा, वहीं पे पानी जाएगा। तो कोई भी आपका अपलैंड है या माउंटेन है, ठीक है, जब दो ड्रेनेज बेसिन, टू सेपरेट ड्रेनेज बेसिन वहां पे होते हैं, पानी वहां से रन ऑफ होता है, दैट इज नोन एज, दैट अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड। नाउ दिस इज ड्रेनेज डिवाइड, ओके। यहाँ पे पानी आ रहा है, यहाँ से कुछ पानी जो है यहाँ से जा रहा है और जो आधा बारिश का पानी है वो इधर से इस साइड से स्ट्रीम बहती हुई जा रही है। सो दिस इज ड्रेनेज बेसिन ए एंड दिस इज ड्रेनेज बेसिन 2 एंड दिस अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड। नाउ आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू you all. If no, now our next topic is drainage system in India. Drainage system in India, it is influenced by the physical features of the subcontinent. In your earlier chapter of the physical features of India, you have very much elaborately talked about the physical features of India. Okay? So it is influenced by the physical features of the subcontinent. India is a subcontinent, so it is very much influenced by that physical features. So Indian rivers are divided into two major groups. इंडियन रिवर्स जो है दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड की गई है. फर्स्ट इज हिमालयन रिवर्स and second one is peninsular rivers. Okay, peninsular, India is also known as peninsular, peninsular plateau types. India is known for its peninsular plateau also. So Himalayan rivers and peninsular rivers. Himalayan rivers originating from Himalaya is known as Himalayan rivers, and rivers originating from peninsular plateau is known as peninsular rivers. Now और भी बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंसेस है, खाली ये डिफरेंस नहीं है कि हिमालयन रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हिमालयन रिवर्स, एंड पेनिनसुलर रिवर्स पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेनिनसुलर रिवर्स. नो, देयर आर वेरी मच डिफरेंसेस इन बोथ द रिवर्स. अभी हम इनका डिफरेंशिएशन देखते हैं. जस्ट लुक एट दिस, मैंने एक बेसिक बना लिया है, ठीक है. बेसिक मतलब कि हम किस पॉइंट से इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ ऑरिजिन. जब आप ये पॉइंट ऑफ ऑरिजिन और ये जब बेसिक बना लेते हो कि हम किस बेसिस से इनको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो थोड़ा ये इजी हो जाता है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हिमालयन रिवर्स, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन क्या है, हिमालयाज. हिमालयाज एंड ग्लेशियर्स, आप सबने हिमालयाज और ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है. जो आपका गंगा नदी है, गंगा नदी कौन से ग्लेशियर से आती है, गंगोत्री से आती है. सो हिमालयाज एंड ग्लेशियर्स से पॉइंट, अभी हम एक मैप के थ्रू भी देखेंगे. हिमालयन रिवर्स हिमालयाज एंड ग्लेशियर्स से ओरिजिनेट होती है, while peninsular rivers originate from western ghats and central highlands. Okay, just look at this मैप. नाउ हिमालयन रिवर्स, ये जितनी भी आपकी ये हिमालयन रिवर्स है, कहाँ से बहते हुए आ रही है, ये आ रही है, ये देखिए, ये सारी हिमालयन रिवर्स है, यहाँ से बहते हुए आ रही है, ठीक है. हिमालय से बहते हुए आ रही है, यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, वहां से बहते हुए हैं. वाइल जो पेनिनसुलर रिवर्स है, ये देखिए सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए, ठीक है, और वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती भी आ रही है. ये देखिए कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी, these are some of the peninsular rivers. Okay, and Himalayan rivers originated from the Himalayas, Ganga, Sarda, Ghaghra, Gandak, Kosi. These are some of the tributaries of गंगा रिवर, ठीक है. ये देखिए इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होते हुए आ रही है. ब्रह्मपुत्र रिवर और हिमालय से ओरिजिनेट होती हुई आ रही है. सो दीज आर सम ऑफ द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स. द मेन difference between them is
Himalayan rivers originated from Himalayas, and peninsular rivers originate from Western Ghats and Central Highlands. Now, second point of difference is nature. What is the nature of the rivers? Himalayan rivers is perennial in nature. Now, what is the meaning of perennial? Perennial means it has water throughout the rivers. Himalayan rivers have water throughout the river. Okay. साल भर यहाँ पे पानी होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए ही पानी प्रेजेंट होता है यहाँ पे. नो, they have water throughout the rivers, and these rivers, perennial rivers, that is known as Himalayan rivers, these rivers receive water from rain as well as from the melted snow from the lofty mountains. Mountains में जो snow है, snow जब melt होती है वहां से भी उनको पानी मिलता है, और rainfall से भी इनको पानी मिलता है. So what is the nature of peninsular river? It is seasonal. ठीक है, जब seasonal in nature means जब rainfall होता है, मानसून का टाइम होता है, उसी टाइम पे क्या है, ये जो रिवर है इसका सोर्स है वाटर का, तभी इसमें पानी और भरता है. ठीक है, सो इट्स सीजनल इन नेचर. नेक्स्ट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर? सोर्स क्या है? रेनफॉल एंड ग्लेशियर्स, रेनफॉल और ग्लेशियर्स है. और पेनिनसुलर रिवर का सोर्स क्या है? रेनफॉल है. ठीक है, ओनली रेनफॉल is the main source of the peninsular rivers, and rainfall and glaciers both are the source of water of Himalayan rivers. Now what is the course? Now course क्या है? course का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका 9th क्लास का कितना कोर्स चल रहा है. कोर्स का मतलब होता है रास्ता. ठीक है, कि कैसा रास्ता कैसा है. ठीक है, लॉन्ग कोर्स performs personal activity and carry huge loads of silt and clay. इनका जो रास्ता है, देखिए हिमालयन रिवर्स हैज अ लॉन्ग कोर्स, बहुत बड़ा गहरा आपका रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है हिमालयन रिवर्स का. ठीक है, यहाँ से बहते हुए आ रही है, ये हिमालय है. ठीक है, यहाँ से बहते हुए आ रही है, बहुत लंबा रास्ता है. ठीक है, पर्सनल एक्टिविटी एंड कैरी ह्यूज. अब आते हुए, ठीक है, अब बहते हुए, अब घूमते हुए फिरते हुए आ रही है ये यहाँ पे, तो बहुत सारा साथ में अपने साथ डिपोजिशन भी लेकर आ रही है, सिल्ट्स भी लेकर आ रही है, सैंड भी अपने साथ क्या है, बहते हुए लेकर आ रही है. वाइल जो पेनिनसुलर रिवर है, most of the rivers flows towards east and drains in Bay of Bengal. Now mostly जो rivers है क्या है, ईस्ट डायरेक्शन से फ्लो होते हुए आ रही है. ठीक है, और ड्रेन कहाँ हो रही है? बे ऑफ बंगाल में हो रही है. Narmada and Tapi are some major rivers which flow in the west and drains in Arabian Sea. नर्मदा और तापी अगर आप अभी देखोगे, ये देखिए मैप में देखते हैं, ये देखिए मोस्टली जो आपकी ये देखिए हिमालयन रिवर्स है. ठीक है, ये बहते हुए आती है, लॉन्ग कोर्स है, इनका लंबा रास्ता है. ठीक है, फिर यहाँ आके बे ऑफ बंगाल में मोस्ट ऑफ द रिवर्स, मोस्ट और ऑल में बहुत डिफरेंस है. मोस्ट ऐसा नहीं है कि सारी की सारी, मोस्ट मतलब मोस्टली, कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे इंडस रिवर जो है यहाँ से बहते हुए आ रही है, बट अरेबियन सी में क्या हो रही है, जा रही है. वाइल जो ये आपकी गंगा रिवर हो गई, यमुना हो गया, इनका लॉन्ग कोर्स है. ठीक है, बहुत लंबा रास्ता है, घूमते फिरते हुए आती है और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है. बट ये जो आप बात करते हो पेनिनसुलर रिवर में, तो मोस्टली ईस्ट में ही क्या है, ये बह रही है. देख लीजिए, ये मोस्टली कावेरी हो गया, ये देखिए महानदी हो गई, गोदावरी है यहाँ पे. ठीक है, ये मोस्टली क्या है, इन्हीं डायरेक्शंस में आती है और आके बे ऑफ बंगाल में बे ऑफ बंगाल में क्या है, आके ड्रेन होते जा रही है. ठीक है, नर्मदा और तापी कुछ एक्सेप्शनल्स है, जो वेस्ट में फ्लो कर रही है और आके अरेबियन सी में क्या है, ड्रेन हो रही है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन इज ड्रेन्स इन. ये ड्रेन कहाँ होती है, जाके कहाँ कहाँ मिल जाती है, कहाँ पे जाके अपने आप को समा लेती है. ड्रेन्स इन मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट एंड ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल. वी हैव सीन द मैप, अभी देखा हमने, मोस्टली क्या है, ईस्ट से बहते हुए आ रही है. ठीक है, माउंटेन से ईस्ट से बहते हुए आ रही है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है. ठीक है, इंडस इज एन एक्सेप्शन. इंडस का मैंने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर वहां से बहते हुए आ रही है और अरेबियन सी, पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में क्या हो रही है, ड्रेन हो रही है.
पेनिनसुलर रिवर्स, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट, जो मोस्टली रिवर्स है ईस्ट में, ईस्ट के टुवर्ड्स आपका फ्लो करती है। ड्रेन कहाँ होती है? बे ऑफ बंगाल में। नर्मदा एंड तापी आर सम मेजर रिवर्स विच फ्लोज इन वेस्ट एंड ड्रेन्स इन अरेबियन सी। देखिए बेटा यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, कोर्स इनका जो है रास्ता कैसा है, ये जो कोर्स है, सॉरी बेटा यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है। पेनिनसुलर रिवर का जो कोर्स है वो है शैलो, ठीक है। इसका लॉन्ग कोर्स है हिमालयन रिवर्स का, और पेनिनसुलर रिवर का है शैलो। शैलो का मतलब है कि अगर सपोज हिमालयन रिवर्स जो है लंबी भी है और गहरी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर कोई इसमें भूल से ऐसे गिर जाए तो ये डूब ही जाएगा, ठीक है। बट जो पेनिनसुलर रिवर्स है इसका ये ऐसे सीधी सीधी है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल आइलैंड से आ रहे हैं, कोई ऐसे लंबे बहाव से तो नहीं आ रही है, ये एकदम सीधी सीधी आ रही है। तो इनका जो शैलो है, ठीक है, जो गहराई है वो भी ज्यादा नहीं है, तो एक बार को कोई डूब जाए इसमें तो निकलने की संभावना है, बट हिमालयन रिवर्स में तो बहुत ही कम है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा चेंज करना, मैंने भूल से सेम कर दिया। ड्रेन्स इन, कहाँ ड्रेन करती है? इंडस में, ईस्ट में आपके फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में क्या है? ड्रेन करती है। और इंडस इज एन एक्सेप्शन, इंडस रिवर कहाँ पे ड्रेन करती है? वो करती है अरेबियन सी में। आपकी पेनिनसुलर रिवर्स जो है ईस्ट में फ्लो करती है और मोस्टली कहाँ ड्रेन करती है? बे ऑफ बंगाल में। नर्मदा एंड तापी आर सम मेजर रिवर्स विच फ्लोज इन वेस्ट एंड ड्रेन्स इन अरेबियन सी, ठीक है। नर्मदा और तापी जो है वेस्ट में ही फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाके क्या करती है? ड्रेन करती है। Now, what are the other features? Other features क्या है? Forms flood plains, oxbow lakes, meanders and delta. Now, ऐसे कौन से words आ गए मैम? ये जो हिमालयन रिवर्स हैं फ्लड प्लेन्स बनाती है, ऑक्सबो लेक्स बनाती है, मिएंडर्स बनाती है, डेल्टास बनाती है। अभी एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होते हैं ये टर्म्स। वाइल जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं, ठीक है। डेल्टास भी बनाती है बट एस्चुरीज भी बनाती है। अभी हम इन टर्म्स को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स, ओके। बेटा दोनों को रटना मत, दोनों का डिफरेंस समझो तो बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस। नाउ देखिए हिमालयन रिवर्स के फीचर्स क्या हैं? फ्लड प्लेन्स बनाती है, इट ऑकर्स फ्लड प्लेन्स, ठीक है, क्योंकि अब लंबा बहता हुआ, गहरा बहता हुआ आ रही है तो, और लॉन्ग कोर्स भी हो रहा है तो फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं। ऑक्सबो लेक, नाउ व्हाट इज दिस ऑक्सबो लेक? देखिए बेटा ऑक्सबो लेक क्या होता है? अब रिवर जो होता है उसको हम बोलते हैं चंचल होती है, रिवर्स जो होती है, ठीक है। तो वो आराम से घूमते फिरते हुए ऐसे 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 करते हुए जा रही है, ठीक है। एक साल फिर से उसने ऐसे ही बहते हुए गई, बट अगले साल क्या हुआ? सपोज ना बहुत ज्यादा तेज बारिश आ गई तो रिवर ने क्या किया? अपना जो है रास्ता क्या किया? बदल लिया। ये देखिए ये बदल लिया, उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। तो अब ये जब रास्ता बदल लेती है तो यहाँ पे क्या होता है? सॉरी, पूरा ही, ठीक है। फिर इसने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया, यहाँ से सीधे ऐसे बना लिया। तो ये वाली जो एरिया है ना बेटा, ये वाला जो एरिया, इन्होंने क्या कर लिया? अपने आप को यहाँ पे ऑक्सबो लेक बना लिया। ये देखो यहाँ पे आपके डायग्राम में गिवन है, ये पहले ऐसे बहते हुए आ रही थी बट उसने फ्लड, ये आपके रिवर ज्यादा आ रही, रेनफॉल ज्यादा हुआ तो उसने यहाँ से बहते हुए आई और उसने अपना रास्ता ही चेंज कर लिया। तो ये जो है, जो पानी यहाँ पे बच गया, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। यू शेप्ड का लेक हो गया। और ये मिएंडर क्या होता है? मिएंडर का मतलब ये जो चंचलता से बहते हुए आ रही है, ठीक है, ऐसे घूमते फिरते हुए आ रही है, तो ये जो ये कर्व बना रही है ना बेटा, ये देखिए ये जो कर्व बना रही है इसी को हम बोलते हैं मिएंडर, okay. So these are some of the features of the Himalayan rivers. It makes oxbow lake, meanders, floodplains, etc. ना डेल्टा क्या होता है? ये देखिए डेल्टा, हिमालयन रिवर्स क्या होती है? एक रिवर है बहते हुए आ रही है, फिर जब वो ड्रेन होती है ना, ड्रेन होते हुए अपनी, जैसे हाथों की 5 अंगुलियों को अगर आप फैला दो तो अलग अलग 5 रास्ते निकल जाते हैं, वैसे ही ये भी क्या करती है? एक रिवर है फिर वो बहते हुए
5 अलग अलग रास्तों से ये क्या हो रही है, ड्रेन हो रही है, अपने रास्ते चेंज कर लेती है, सेपरेट कर लेती है और उसके बाद वो ड्रेन हो रही है। तो दिस इज नोन एज डेल्टा। तो हिमालयन रिवर्स क्या है, डेल्टा बनाती है। बट जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, कुछ पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो डेल्टास बनाती है, बट मोस्टली क्या करती है, ये देखिए ये आपका एस्चुरीज का मैंने बनाया है, ये रिवर बहती हुई आ रही है और डायरेक्ट आके ये क्या है, समुद्र में। दिस इज द 3D इमेज, सो इसलिए ऐसा दिख रहा है। यहाँ से डायरेक्ट रिवर आई और डायरेक्ट ये क्या है, समुद्र में आ गई। तो ये कोई डेल्टा नहीं बना रही है, ये डायरेक्ट आके क्या है, समुद्र में मिल रही है, ड्रेन हो रही है। दिस इज नोन एज एस्चुरीज। ओके, आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है, इट ऑल्सो मेड सम it also made deltas, but mostly क्या है, it also do make estuaries. Okay, now there is a term कॉल्ड गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है, दो हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है, उस एक हिमालय है, उसमें से दो रिवर्स बहते हुए आ रही है, एक रिवर बहते हुए आ रही है। जब ये रिवर बहते हुए आती है, उसी रास्ते से आती है, तो यहाँ पे एक खाई सी बन जाती है, ठीक है, उन दो माउंटेन्स के बीच में। तो उसको हम बोलते हैं गॉर्ज। क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। सो क्लास, एग्जाम्पल्स क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं हिमालयन रिवर्स के, दैट इज गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यमुना एटसेट्रा। एंड कुछ पेनिनसुलर रिवर्स के हैं, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये देखिए यहाँ पे महानदी, आपका कृष्णा एटसेट्रा। ये देखो यहाँ पे डेल्टा बना रही है ना, ये देखिए कावेरी एस्चुरी बना रही है, गोदावरी देखो यहाँ पे डेल्टा बना रही है। तो ये देखो नर्मदा और तापी जो है एस्चुरीज, डायरेक्ट समुद्र में जाके ड्रेन हो रही है, तो ये क्या बना रही है, एस्चुरीज बना रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। प्लीज डू रीड द चैप्टर क्लास, और प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. In our next class, we will discuss about the drainage pattern of India. Okay.